हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सप्तर्षि घोष और स्वागत है हमारे अगले वीडियो में जो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस पे है। जी हाँ, तो ये एक ऐसा टर्म है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस जो हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक असम्पशन को दोबारा बताना चाहूँगा जो केटीजी का असम्पशन है। तो हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि केटीजी में हम ये एज्यूम करते हैं कि देर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है ये भी हमने बताया था कि दिस मीन्स दैट देयर इज नो field forces present between the gas molecules. तो अगर फील्ड फोर्सेस एब्सेंट है तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि दिस रूल्स आउट द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमें लास्ट क्लास में भी देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये जो टर्म आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके साथ एसोसिएट होता है? दिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फील्ड फोर्सेस। तो अगर आपके फील्ड फोर्सेस ही एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी भी आपका पिक्चर में नहीं रहने वाला। हेंस तो हम क्या बोल सकते हैं, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर पिक्चर में है ही नहीं तो हेंस वी कैन से दैट all the energy of the gas is in the form of kinetic energy। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहे गैस का तो वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो हर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा जो आपका इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर असम्पशन ऑफ केटीजी। ठीक है, तो पहले हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज the total energy possessed by the gas due to the random motion of the molecules। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल एनर्जी जो कैपिटल यू से हमारा डिनोट होता है, तो यू को हम लिख सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करना। तो यहां पे आपको समझना है कि वाई वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट।
Since molecules हमें दिखते नहीं है, तो it is not possible for us to measure what the velocities of these molecules are. तो we use a secondary method, ठीक है, तो which is based on statistics. Degree of freedom. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल independent motions that a particle can have is called degree of freedom. ठीक है, तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए हमें इंडिपेंडेंट मोशन कितने तरीके के हो सकते हैं वो हमें पता करना पड़ेगा. तो अगर हम मोशन की बात करें, ठीक है, मोशन दो टाइप के रहते हैं. एक आपका ट्रांसलेशन और दूसरा आपका रोटेशन. अब अगर रोटेशन में आपको कोई पूछे कि रोटेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस जिनमें मोशन हो सकता है वो कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन. ठीक है, तो ट्रांसलेशन आपके इन तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में हो सकता है. ठीक है, तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन का जो मोशन होगा वो आपके इंडिपेंडेंट मोशन है. तो ट्रांसलेशन में अगर आप बात करो, ट्रांसलेशन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ट्रांसलेशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, सिमिलरली रोटेशन में अगर आप देखो, रोटेशन में भी सिमिलरली 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस हो सकते हैं जिनके अक्रॉस रोटेशन हो सकता है. तो आई एक्स, आई वाई और आई जेड. ठीक है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज जब रोटेशन होगा तो ऑब्वियसली आपका एक एक्सिस रहेगा और उस एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका रहने वाला है. तो अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में आपके 3 डिग्री और है. ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बने? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 6 बने. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बने? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके बन गए 6. तो 3 आपके ट्रांसलेशन के, 3 आपके रोटेशन के. अब आगे हम देखते हैं, एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो ये लॉ क्या स्टेट करता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by each degree of freedom is half kT, where T is the absolute temperature
of the gas. ठीक है, तो ये जो आपका लॉ है ये आपको क्या बता रहा है कि एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ के टी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि दिस इज ओनली द एवरेज आइडिया। ठीक है, तो ये आपका एवरेज है। ठीक है, तो अगर आपके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ के टी आपका एनर्जी एसोसिएट होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6/2 के टी। ठीक है, अगर आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 इंटू हाफ के टी, 3/2 के टी एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। So this law of equipartition of energy plays an very important role in defining what internal energy is. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करो, जब हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हमने सीधा लिख दिया हाफ के टी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो दिस लॉ हेल्प्स अस टू गिव अप द आइडिया ऑफ वेलोसिटी फॉर फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आपका वैलिड नहीं है, दिस इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक डोमेन। सबसे पहले अब हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो सिंस दिस इज अ मॉलिक्यूल, तो ये आपका ऑलमोस्ट पॉइंट साइज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा फर्स्ट अजम्पशन ही था कि मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट साइज्ड। तो अब अगर हम बात करें कि कितने पॉसिबल डायरेक्शंस है जो इसमें ये मॉलिक्यूल जा सकता है, तो एक तो इस डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है और जेड डायरेक्शन में जा सकता है। तो ट्रांसलेशन की वजह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, अब अगला आपका है कि क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर मैं एक्सिस मानूं तो इसके अबाउट भी ये आपका रोटेट कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं इसका एक्सिस मानूं तो इसके अबाउट भी ये मॉलिक्यूल आपका रोटेशन कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली इस एक्सिस के अबाउट भी आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो रोटेशन की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो प्रेजेंट तो है, बट अगर आप काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन की बात करो तो ये हम टिक कर देते हैं पहले, तो ये तीनों आपके प्रेजेंट। बट अगर हम रोटेशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वेर आई फर्दर क्या होता है, आई आपका एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और सेंस यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर है तो आई हम लिख सकते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप नोट करो, सिंस दिस मॉलिक्यूल इज पॉइंट साइज्ड, ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, मच मच लेस देन 1। ठीक है, वेरी स्मॉल। तो सिंस आर इज वेरी स्मॉल, तो ये आर स्क्वायर जो टर्म है आपका, ठीक है, दिस आर स्क्वायर टर्म विल बी मोर स्मॉलर। ठीक है, तो आई आपका इतना छोटा हो गया कि काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली आपका 0 है। सिंस आर इज वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज इसलिए आई विल बी स्मॉल, hence kinetic energy rotation is approximately 0। तो मोनोएटॉमिक के लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल
energy is distributed only to the translational degree of freedom and not due to rotation. ठीक है, तो पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, बट जो हम कैलकुलेशन के लिए लेंगे वो 3 है। ठीक है, therefore एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 12 kT, क्योंकि 3/2 kT हो। ठीक है, तो सेम हम देखते हैं डायटॉमिक के लिए कैसा हो। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिंस डायटॉमिक है तो 2 आपके एटम्स रहेंगे और ये एटम्स आपके पॉइंट साइज है। तो यहाँ पे मैं एक्सिस बना देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपका एक्सिस जो है वो बन गया। ये x, ये y और ये आपका z एक्सिस। तो अभी ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो आपका मॉलिक्यूल का सेट है, तो ये मॉलिक्यूल आपका x में जा सकता है, x में मूव कर सकता है, y में मूव कर सकता है और z में मूव कर सकता है। तो ये तीनों आपके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सारे आपके प्रेजेंट है। अब रोटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नोट करो, इफ द मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो आई आपका वापस इस एक्सिस के अबाउट, रेडियस आपका बहुत छोटा है तो इन दोनों का, इसका और इसका जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस, दैट वुड बी ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो आई एक्स आपका 0 बन गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस इज ऑलमोस्ट 0। तो देयरफॉर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, इसमें आपका कोई भी एनर्जी आपका एसोसिएट नहीं होगा। बट अगर आप इस एक्सिस की बात करें जो वाई एक्सिस है, इसके बाद जब रोटेट होगा तो ये पॉइंट साइज पार्टिकल्स दे आर स्पेस्ड अपार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2/5 mr² ईच ऑफ द स्फीयर का भी आएगा, प्लस ये डिस्टेंस अगर y है प्लस m×y² भी आएगा। तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस विल हैव अ सर्टेन वैल्यू। तो आई वाई इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं z एक्सिस की बात करूँ तो इसके अबाउट भी जब रोटेट होगा तो ये जो आपका y है, y वाला पैरामीटर आपका तब भी आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आई एक्स 0 है ड्यू टू स्मॉल रेडियस, आई वाई इक्वल्स टू आई जेड होगा, बट दे आर नॉट इक्वल्स टू 0। Hence, due to rotation, we have only 2 degree of freedom.
where energy is distributed. तो इस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी क्या होगा? ये आपका होगा 3 + 2 5 इंटू हाफ के टी, ये आपका 5/2 के टी के बराबर। सिमिलरली पॉली एटॉमिक का हम देखते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या है? तो पॉली एटॉमिक में दो टाइप के और बनते हैं, एक पॉली एटॉमिक लीनियर बनता है, एक पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर बनता है। तो पॉलीएटॉमिक लीनियर इज ऑलमोस्ट लाइक डायटॉमिक। तो लीनियर का अगर हम एग्जांपल देखें तो लीनियर में आपका आ गया CO2, ठीक है। नॉन लीनियर में आपका NH3 हो गया, H2O हो गया। तो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर। तो लीनियर इज सिमिलर टू डायटॉमिक। हेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? आपके 5। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ये आपका होगा 5/2 टाइम्स के टी। तो अगर आपका नॉन लीनियर है तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन आपका नहीं होता। तो इसमें आपके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 6 ही पॉसिबल होते हैं, 6 में आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सिक्स इंटू हाफ के टी, ये 3 kT के बराबर। ठीक। तो अभी हम यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मोनो एटॉमिक। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो मोनो एटॉमिक के एग्जांपल्स कौन से हैं आपके? जो आपके नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन। डायटॉमिक O2 आपका H2 एक्सेट्रा। तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी सेकेंडरी मेथड से मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक सबका निकाल लिया। तो एक मॉलिक्यूल का अगर आ गया तो हम एक मोल का निकाल सकते हैं, एक मोल का अगर आ गया तो हम आगे n नंबर ऑफ मोल्स का भी निकाल सकते हैं। Therefore, अब देखते हैं हम इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल हैज Na number of molecules. Therefore, U जो कि sum of kinetic energy of all molecules है,
ये कितना होगा, ये आपका Na इंटू एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है, उसके बराबर हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी अलग अलग रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। मोनोएटॉमिक का अलग आएगा, डायटॉमिक का अलग। तो मोनोएटॉमिक में यू कितना होगा, एन ए इंटू एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक का 3/2 kT है, इसको हम 3/2 K इंटू एन ए इंटू टी लिख सकते हैं। तो दिस इज 3/2 R टाइम्स टी। अगला हमारा है डायटॉमिक, जिसका हम एवोगाड्रो नंबर इंटू 5/2 kT लिख सकते हैं। तो ये आपका 5/2 RT। तो यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो हमने K इंटू एन ए है, K इंटू एन ए की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पॉलीएटॉमिक हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम लीनियर की बात करते हैं। तो लीनियर अगर है तो ये आपका सेम रहेगा डायटोमिक की तरह। और अगर आपका नॉन लीनियर है तो ये आपका ठीक है। तो ये आपका तो आया 1 मोल का हमने निकाल लिया। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मोल्स, n moles of gas। तो मोनो का क्या आएगा, मोनो एटॉमिक में यू आपका आएगा n इंटू 3/2 RT। तो ये क्या है, दिस इज 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस का इंटरनल एनर्जी। तो n मोल्स अगर है तो सीधा n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 3/2 nRT। सिमिलरली डायटॉमिक ये आपका n इंटू 5/2 RT, 5/2 nRT। पॉलीएटॉमिक लीनियर अगर है तो यू आपका 5/2 nRT रहेगा डायटॉमिक की तरह। नॉन लीनियर अगर है तो थ्री nRT। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आपका सारे वैल्यूज है। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्ड्स में बोलना चाहें तो इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यू आपका n इंटू f/2 टाइम्स RT, where f is degree of freedom of gas molecule। तो ये आपका ऑलमोस्ट पूरा थ्योरी हमारा कवर हो गया इंटरनल एनर्जी पे। तो एक और चीज़, एक और स्लाइड सा डिटेल जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक गैस कंटेनर है और इस गैस कंटेनर में आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं,
जो रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी जा रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो होगा, ठीक है, तो हमने ये चीज स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि इंटरनल एनर्जी is the energy associated with the random motion of gas molecules only। तो यहाँ पे जो इस गैस कंटेनर का इंटरनल एनर्जी होने वाला है, U is only due to random motion। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी इस रैंडम मोशन से एसोसिएट होगा, ठीक है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोलने वाले हैं। अब एक और केस हम एज्यूम करते हैं कि व्हाट इफ द गैस कंटेनर स्टार्ट्स टू मूव विद अ वेलोसिटी v। क्या हमारा इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा? विल इट इंक्रीज और नॉट? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको समझना है कि ऑल दो इस कंटेनर, ये गैस कंटेनर अगर आपका v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर गया, तो हर मॉलिक्यूल में एक v वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट ऐड होने वाला। ठीक है, तो ये इस पे हम एग्री कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विल हैव अ एक्स्ट्रा वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रैंडम मोशन। तो यहाँ पे ये जो आपका वेलोसिटी आया, ठीक है, इस वेलोसिटी की खासियत क्या है? ये वेलोसिटी हर मॉलिक्यूल में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा था, हर मॉलिक्यूल में ये आपका टुवर्ड्स राइट ही ऐड हुआ। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो ऐड हुआ है, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोलेंगे this is the velocity component which comes into the picture due to ordered motion। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हर मॉलिक्यूल पे आपका वेलोसिटी नया ऐड हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ड्यू टू ऑर्डर्ड मोशन। तो इसके वजह से जो काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा आपका आएगा, तो दैट विल नॉट काउंट इन द इंटरनल एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट वुड बी टर्म्ड एज सिंपली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंटेनर। तो if the container moves with v towards right, an extra component is added to each of the gas molecule irrespective of their location and direction। Hence, this component of velocity is called the ordered motion, and the extra energy added to the molecules due to this ordered motion will not count under internal energy, and
will simply be called as the kinetic energy of the container of gas. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हमारा यहीं तक है। तो इसके चलते हमारा काइनेटिक एनर्जी जो टॉपिक है ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।